नमस्कार दोस्तों, मैं संजय विमल आप सभी का एसवी क्लासेस बाय संसार में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, कैसे तैयारी चल रही है बोर्ड एग्ज़ाम की। तो दोस्तों, अभी मैंने सिलेंडर यानी बेलन का एक वीडियो अपलोड हो चुका है, सो देख लीजिएगा। आज आपको यहां से भी 2 से 3 या 4 नंबर मिल सकते हैं। जो भी हम स्टार्ट करने वाले हैं लासापा और मासापा। ठीक दोस्तों, तो समय ज़्यादा नष्ट ना किया जाए, थोड़ा हम लोग कॉन्सेप्ट पे ही तैयारी करते हैं। ठीक है। और दोस्तों, उम्मीद है अगर ये बहुविकल्पी एग्जाम में क्वेश्चन अगर आएंगे तो उसमें आपको देखते ही आंसर टिक हो जाएगा। ठीक है। और जो अति लघुत्तरी प्रश्न आएंगे उनको कैसे हल करना है वो भी हम बताएंगे दोस्तों। तो सभी लोग लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, ताकि जो हम वीडियो बना रहे हैं वो आप तक मिलते चले। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि एलसीएम यानी लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको एलसीएम को हिंदी में शॉर्टकट में बोलते हैं लासापा, एचसीएफ बोलते हैं मासापा। ठीक है, कुछ इस टाइप के क्वेश्चन दिखेंगे। यहाँ पे हमने लासा और मासा दोनों निकाल के मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे देख लेते हैं कि लासापा मासापा होता क्या दोस्तों। मान लीजिए मैं दो संख्या ले लेता हूँ, एक में 12 संख्या ले लेता हूं, एक ले लेता हूं 24। ओके, अब इसी संख्या का हमको लासा भी निकालना है यानी एलसीएम निकालना है, और इसी संख्या का हमको मासा निकालना है यानी एचसीएफ निकालना है। ओके, तो क्या होता है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मासा की बात कर लेते हैं। मासा क्या होता है तो बहुत ध्यान समझिएगा दोस्तों। मासा वह संख्या होगी जो दी गई जितनी भी संख्या होंगी या जितने भी आंकड़े दिए जाएंगे, तो वह एक ऐसी संख्या जो मैक्सिमम संख्या यानी कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई आंकड़े या दी गए व्यंजनों को क्या कर दे, विभाजित कर दे। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या आपको लेनी है, मैक्सिमम संख्या, वही आपकी मासापा हो जाएगी। अब जैसा कि आपने निकालने के लिए तरीका देखा होगा कि आप इसको पहले 2 से काटोगे। ठीक है, वो एक लेंदी प्रोसेस है, आप वो भी कर सकते हो। लेकिन अगर आप बहुविकल्पी प्रश्न में पूछ ले जो कैसे करना, मैं वो बता रहा हूं। तो देखिए, ये संख्या दोनों को काटने वाली वो संख्या क्या है, 2 भी हो सकती है, क्योंकि 2 संग 12, 2 ये भी कट जाएगी। पर हम 2 नहीं लेंगे, क्योंकि क्या है, बड़ी से बड़ी संख्या क्या लेनी है हमको, बड़ी से बड़ी संख्या लेनी है। जो बड़ी से बड़ी संख्या होगी वही हम आंसर को हल करेंगे। तो अगर हम इसको अगर 4 ले लें, क्या 4 से कटेगा, बिल्कुल कट जाएगा। ठीक है, क्या ये 6 से कटेगा, बिल्कुल कट जाएगा। पर क्या 6 का मासापा होगा, नहीं होगा। लेकिन क्या है, एक संख्या मैक्सिमम लेते हैं 12, क्योंकि 12 वह संख्या होगी जो इसको भी काट देगी और इसको भी काट देगी। ठीक है, 12 वह संख्या जो इसको भी काट, क्या 12 से बड़ी कोई संख्या होगी जो इसको, अब मान लो कि हम 24 ले लें तो 24 केवल इसको काट लेगी, इसको तो काट नहीं पाएगी। पर हमको वह संख्या बड़ी से बड़ी लेनी है जो दोनों को भाग कर दे। ओके, समझ है ना। तो कौन सा क्या है, 12। तो यहां पे जो आपका मासा हो जाएगा वो 12 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 12। आपका जो आंसर होगा 12 हो जाएगा। इसी प्रकार हम लासा की बात कर लेते हैं। लासा वह संख्या है कि वह छोटी छोटी संख्या जो इन दोनों आंकड़ों से कट जाए, वह छोटी छोटी संख्या जो इन दो आंकड़ों से कट जाए, वही इसका क्या हो जाएगा, लासा हो जाएगा। ठीक है, तो क्या लेते हैं, मान लो संख्या छोटी छोटी कौन सी, 24 ले लेते हैं कि 24 वह संख्या है जो 24 से भी कट जाएगी और क्या 12 से भी कट जाएगी, तो यह संख्या लासा कहलाएगी, लासा कहलाएगी। ठीक है दोस्तों, देखिए आपके एग्जाम का टाइम बहुत ही कम बचा है, इसलिए मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि लासा पासा होता क्या है, वरना इसको बेसिक से पढ़ाने के लिए। ठीक है दोस्तों, आपका एग्जाम हो जाए, जब कभी आप सरकारी नौकरी तैयारी करेंगे तो आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो ये सरकारी नौकरी में भी बहुत सारे काम आएंगे, वहाँ पे बहुत सारे आपको शॉर्टकट तरीके से बताएंगे। ठीक है, चलिए सवाल पे आ जाते हैं। अगर इस तरह के सवाल आपको दिखे तो कैसे करना है ना। देखिए, तो उम्मीद है आपको लासा मासा बात ध्यान रखना है। अब मैं आपको फिर लाइटली बता देता हूं कि अगर संख्या 4 और 8 दे दिया जाए, वो आपसे मासा पूछ लिया, मासा क्या है, तो मासा वह संख्या होगी बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों को काटे, है ना, वह बड़ी से बड़ी संख्या।
तो यहाँ पे मास हम 4 लेते हैं क्योंकि 4 वो बड़ी संख्या है, जो 4 को भी काटेगी 8 से भी काट देगी। हम 8 भी ले सकते थे पर 8 को काटेगी, इसको काट नहीं पाएगी। ठीक है, मासा वो होती है कि वह बड़ी बड़ी संख्या जो दोनों आंकड़ों मतलब जितने भी आंकड़े दिए उनको काट जाए। अगर पूछे लासा क्या होता है, तो लासा वह छोटी छोटी संख्या जो इन दोनों से कट जाए, तो वह संख्या 8 हो जाएगी क्योंकि 4 भी काट देगा 8 भी काट देगा। इतना फर्क होता है लासा और मासा में। ठीक है, आइए समझते हैं। अब दोस्तों मैं यहाँ पे आपको सिखाने जा रहा हूँ कि इसमें कैसे किया जाए। तो मैं छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ कि अगर मैं आपको कोई संख्या 3x² दे दे, शायद दिया भी है यहाँ पर, है ना, और एक आंकड़ा मैं ले लेता हूं 4x और y ले लेता हूं। ठीक है, तो दोस्तों यहां पर क्या होगा, अगर मैं आपसे कहूं मासा बताओ और लासा बताओ, मासा लासा, या थोड़ी देर के लिए यहां पे एक संख्या में 8 ले लेता हूं समझाने के लिए। ठीक, बाकी बेसवाल ले लेता हूं। तो मासा क्या होगा, लासा क्या होगा, तो तरीका अब यही है कि आप पहले क्या उसको खंड करोगे, 2 2 9 4 8, पहले 8 के खंड कर लोगे। ठीक है, फिर x कितनी बार है, 2 बार है, अब x भी 2 बार लिखोगे, y कितनी बार है, 1 बार लिखेंगे। ओके, इसी प्रकार इसके खंड करोगे तो 4 के खंड हो गए, 2 दूना 4 हो जाएगा। ठीक है, फिर x रखोगे, फिर y रखोगे, इसी तरह तो करते हो। फिर आप क्या करोगे कि अगर हमको मासा निकालना है, मासा निकालना है तो मासा क्या करेंगे, जो वह संख्या जो दोनों में कॉमन हो पहले, तो कॉमन कौन सा है, अब यहां देखो 2 हमारे पास, यहां पर 2 है और यहां पर 2 है, जो जो मल्टीपल आपको मिलता जा रहा है गुणनखंड के रूप में आप उनको ले लीजिएगा, यानी 2 मिल गया और 2 मिल गया। क्यों लेना है, क्योंकि मासा में कॉमन लेके चलना पड़ेगा, दोनों संख्या तभी कटेगी जब दोनों में संख्या कॉमन हो। ठीक है, अब देखो यहां भी x 1 है, यहां भी x 1 है, x ले लिया यहां पर, अब यहां पे y यहां पर है, y यहां पर है, हमने y भी ले लिया यहां पर, तो क्या बना, 2 से 2 का गुणा करोगे 4 होगा, ये x है और ये y है, और यही हमारा दोस्तों मासा हो जाता है, यही संख्या हमारा क्या होता है, मासा हो जाता है। ठीक है, ये तब प्रश्न हल करेंगे जब अति लघुत्तरी में पूछा जाएगा आपसे, लेकिन अगर बहुविकल्पी में आ जाए तो वहां पे बहुविकल्पी प्रश्न में क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या होते हैं, प्रश्न देते हैं उसके 4 ऑप्शन ABCD करके दिया होता है, तो वहां पे क्या होता है कि आपको मैं आपको ऐसा तरीका बता देता हूं कि आपको वो देखते ही आंसर टिक हो जाए। ठीक है, मैं उसकी मैं बाबत कहना चाहता हूं कि बहुविकल्पी पूछे क्या इतना लंबा सवाल लाने की जरूरत है, नहीं जरूरत है। करना क्या है, अगर सपोज करें कि वो मासा पूछ ले कि भैया इसका मासा बताओ, यानी HCF बताओ इसका, तो क्या होगा इसका, तो देखिएगा दोस्तों यहां पे वह संख्या, हमने क्या कहा था, वह पहले मैक्सिमम संख्या लेंगे कि जो दोनों को काट दे दोस्तों। तो पहले हम नंबर में देख लेते हैं, नंबर में क्या है, अगर 4 संख्या ले लें, क्योंकि 4 इसको भी काट देगी 4 इसको भी काट देगी, तो एक तो 4 मिल गया हमारा। ठीक है, अब x में देखो, अब देखो x केवल यहां पर है, यहां पे x 2 है, यहां पे x 1 है, यानी कि हमको x कॉमन मिल गया, मैक्सिमम संख्या x ही ना जो उसको काट देगी, x ले लेंगे। और फिर देखो उसी तरह y यहाँ पे केवल 1 है, यहाँ पे y 1 है, तो ले लेंगे, बात दोनों में होना चाहिए, तो यही दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा, यही हमारा मासा हो जाएगा। ओके, अब आइए हम लासा की बात कर लेते हैं, लासा में क्या करना है सॉरी दोस्तों। अब लासा देखो दोस्तों कैसे निकालना है, लासा में दोस्तों क्या है, वह छोटी छोटी संख्या लेनी है जो दी गई दोनों संख्याओं से कट जाए। मासा में होता है कि वह संख्या जो इन दोनों को काट दे, लासा वह संख्या मतलब इन दोनों से कट जाए। तो हम संख्या कौन सी लेते हैं, 8। 8 वह संख्या है जो 8 से भी कटेगी और 4 से भी कटेगी। अब इससे भी ले सकते हो, लेकिन पर क्या होगा कि वो है ना, क्योंकि छोटी छोटी लेनी है, बिल्कुल छोटी छोटी, और भी कट जाएंगे, 24 भी कट जाएगा, पर अब वो छोटी छोटी संख्या लेनी है। ठीक है, आप देख लो, अब यहां पर देख लेना है कि जब लासा निकालते हैं तो आप x² और x में जो सबसे बड़ा जिसका स्क्वायर होगा उसी को ले लेते हैं। तो यहां पर तो x² ज्यादा है, यहां पर तो हम x² ही ले लेते हैं यहाँ पर, और देखो y यहां सिंगल है, यहाँ पर सिंगल y है तो y ले लेते हैं, तो यही हमारा उत्तर हो जाता है। मतलब सिंपल सा क्वेश्चन यही देखना है। यहाँ पे मैं बड़ा सवाल एक बार आपके सामने ले रहा हूं
देखिएगा इस सवाल को कैसे करना है। सबसे पहले हम लासा की बात निकालें कि लासा निकाल, पर मैं मासा निकाल लेते हैं क्योंकि हम लोग पहले मासा सीखे हुए हैं अच्छे से। तो मासा निकालना, तो मासा लिखिए क्या करोगे, यहाँ पे लिख लेते हैं मासा और यहाँ लिखेंगे लासा। तो मासा निकालने क्या करेंगे, सबसे पहले देखो ऐसी कौन संख्या, पहले आप नंबर को देखो 3, 12, 9, पहले इनको देखो, अभी इनको भूल जाओ, ये क्या एक्स वाई भी भूल जाओ, ठीक है, थोड़ी देर के लिए एक्स भूल जाओ जरा, ठीक है, ठीक है। 3, 12 और 9 ऐसी संख्या जो 3, 12 और 9 को काट दे, हम आसन की बात कर रहे हैं, तो वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी, यहाँ पे 3 ही हो सकती है, क्योंकि 3 को काटेगा 12 को भी काटेगा 3 और 3 काटे, तो यहाँ पे हम 3 ले लेते हैं, ठीक है। अब इनका काम खत्म हो गया, ओके। अब x देखते हैं, x जो सभी में कॉमन हो, ऐसी संख्या कौन सी कॉमन, x देखो यहाँ केवल x सिंगल है, यहाँ x 2 है, यहाँ पे x 3 है, तो कॉमन केवल एक ही x मिल रहा है, x लिख लेंगे, ओके। अब वहां पे y की बात कर दो, y यहाँ पे सिंगल है, यहाँ y 2 है, यहाँ पे y 4 है, तो सिंगल y सभी में है, यही हमारा उत्तर हो गया, काम खत्म हो गया, आपको यही देखना है, हो गया, ठीक है। अब मैं लासा की बात कर लेता हूं। लासम संख्या की वह संख्या जो 3, 12 और 9 को काट दे, 3, 12, 9 को काट दे। तो अगर आपके पास पहाड़ा है, जो टेबल है, अगर उस पर पकड़ है तो बहुत जल्दी हल कर लेंगे। अब 3 और 12 और 9 से कटने वाली संख्या देखो क्या है, ये तो 3 ही खंड है, अब इसको काटेंगे ना, 2 दूना 4, तो ये 12 हो गया, ये 3 3 का 9, ठीक है। अब इसका अगर लासा निकालना है तो सबसे बड़ा फैक्टर पहले उतार लो यहाँ पर, 2 और 2 का, ठीक है। लासा निकालेंगे, सबसे बड़ा जो फैक्टर है आप पहले उसको उतार लो, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि जो चीज हमें कॉमन मिल जाएगा वो तो लेंगे, अगर उससे ज्यादा तो वो नंबर ले लेंगे। अब देखो यहाँ पे 3 है, तो हम 3 रेडी ले चुके हैं, तो हम 3 को नहीं लेंगे, ठीक है, तो पूरा ले चुके हैं। तो जब लासा निकालेंगे तो सबसे बड़ा जो फैक्टर है उसी को उतारेंगे हम। अब यहाँ पे देखो 3 है, 2 कितने, 3, हम लोग 3 1 लिया है, तो एक 3 ज्यादा है तो वो भी 3 ले लो, ठीक है। इनको आपस में गुणा कर लो, 3 3 9, 9 2 18, कितना 36, ठीक है। तो यहाँ पे 36 वह संख्या होगी जो इन सबसे कट जाएगी, काट देख लो, 9 चक 36, 12 3 36, और ये 3 से भी कट जाएगा, तो यहाँ पे पहले 36 लिख लेंगे, ओके। फिर उसके बाद अब तो ये हल हो गया। अब देखते हैं कि हमें क्या करना, लासा निकालने के लिए जो सबसे बड़ा पद होगा उसको लेंगे। तो देखो एक्स क्यूब, इन सब में सबसे बड़ा पद कौन सा, एक्स क्यूब है, तो एक्स क्यूब लिख लेंगे यहाँ पर। y में देखो सबसे बड़ा पद कौन सा है, y घात 4 है, y घात 4 ले लेते हैं, ठीक है। यह हमारा उत्तर हो गया, ओके। चलिए एक सवाल और देखते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब दोस्तों देखिए, आपका थोड़ा रिवीजन करा देते हैं इस टाइप के सवाल में। देखो कि अगर हमको इसमें, अगर आपको मासा निकालना है, मासा, और इसी संख्या को हमको लासा निकालना है, तो मैं वो बात कर रहा हूं कि अगर ऑब्जेक्टिव पूछे तो ऑब्जेक्टिव में कैसे करना है, ठीक है। तो मासा क्या की वह संख्या, मैक्सिमम संख्या जो इन दोनों को काट दे, तो क्या है, मैक्सिमम यहाँ पे 4 ही ले लेंगे, ठीक है। 12 लेंगे तो 12 ही कटेगा, ये तो कटेगा नहीं, लेकिन हमें वह संख्या बड़ी से बड़ी लेनी है जो 4 और 12 को। अब यहाँ पे कुछ लोग 2 लेंगे, कटेंगे जरूर, पर 2 को लेंगे नहीं, क्योंकि ये मैक्सिमम संख्या नहीं है, मैक्सिमम संख्या क्या है, 4। अब 4 लिख लोगे यहाँ पर, ओके। यानी कि जो दोनों में कॉमन हो, तो 4 कॉमन ले लिया, 4 कम 4, 4 के बाद कट गया। अब देखते हैं यहाँ पर कि x के पद यहाँ पे कितना है, x घात 2 है, पर यहाँ तो x एक ही है, तो दोनों में हमको x ही कॉमन मिला, x ले लिया। अब दोनों में y कॉमन है, y ले लिया, तो ये हमारा आंसर हो गया मासा के लिए। लासा हुआ संख्या जो इन दोनों से कटे, वह छोटी छोटी संख्या जो इन दोनों से कटे, तो संख्या तो 24 भी हो जाएगी, 36 भी हो जाएगी, पर हमको क्या छोटी लेनी है जो इन दोनों से कटे। तो छोटी संख्या क्या, हम 4 ले लेंगे, लिखते हैं। 4 तो कट जाएगा, लेकिन 4 क्या 12 से कट जाएगा, नहीं कटेगा ना, पर 12 लेंगे तो 12वां संख्या मैक्सिमम छोटी हो जाएगी जो इन 4 और 12 से कट जाएगा, ठीक है। तो 12 ले लेते हैं लासा के लिए। बस आपको क्या करना है, बस ध्यान देना कि लासा में इन पदों में जो सबसे बड़ी घात हो या जो सबसे बड़ी पावर है पहले उसी को ले लेंगे। तो सबसे बड़ी पावर x की घात 2 है, ले लेंगे। y यहाँ पे सिंगल, यहाँ पे केवल एक में ले लेंगे, ये लासा हो जाएगा।
ओके, इसको समझ लें, थोड़ा फास्ट करते हैं इसको। ये मासा है, ये लासा है, ठीक है। ओके, देखो अब मासा के लिए क्या करें, वह संख्या जो काटे, तो बड़ी से बड़ी संख्या दोनों को काटने वाली, यही 5 ही मिल गई हमको, 5 ले लेंगे। अब देखो यहाँ केवल एक एक्स है, यहाँ x 2 है, तो x कॉमन क्यों मिला, x ले लिया। यहाँ पे y घात 2, यहाँ पे y घात 2, हाँ y घात 2 ले लेंगे। ये हमारा होगा मासा। बहुविकल्पी प्रश्न में यही करना है मासा निकालने के लिए, ठीक है। लासा निकालने के लिए क्या करेंगे, वह संख्या जो दोनों से कट जाए, छोटी छोटी संख्या, तो 15 ही मिलेगी, 15 लिख लो यहाँ पर। अब सबसे बड़ी बात, घात x की दो कितना, यहाँ x घात 2 ले लेंगे, सबसे बड़ी बात ये देखिए, y घात लिखेंगे, आंसर हो गया। बहुविकल्पी प्रश्नों में दोस्तों ऐसे हल करना है, लेकिन अगर अतिलघुत्तरी प्रश्न मांगे तो वहां पे ऐसे हल नहीं करना है, क्योंकि अतिलघुत्तरी में एग्जामिनर को दिखाना पड़ेगा कि हाँ आपको आता है। बहुविकल्पी में तो टिक करना होता है, लेकिन अतिलघुत्तरी में पूछ लिया गया तो वो 2 नंबर का क्वेश्चन होगा, तो उसमें आपको हल करने के देना पड़ेगा। ओके, जैसे देख लेते हैं कि अगर मैं यही संख्या ले लेता हूं 15xy² और इसके लिए 5x घात 2 y घात 2। अगर हमको इसका निकालना होगा तो पहले इसका खंड करना पड़ेगा, तो 15 खंड करेंगे, 3 पंद्रे 15। ओके, इस तरह करेंगे। अगर अतिलघुत्तरी पूछेगा, x लिखेंगे, y कितना है 2y, 2 बार लिख देंगे, 5 ही हो गया, x कितना है 2 हो गया, y कितना है 2 हो गया। ओके, ये चीज है। यहां पे अगर मासा निकालना होगा तो मासा के लिए क्या करेंगे, वह संख्या पहले इनमें देखो दोनों में कॉमन हो, तो केवल 5 यहाँ है, केवल 5 यहाँ पर, 3 तो कहीं है ना, केवल 5 को लेंगे, तो 5 लिख लो यहाँ पर। अब आगे देखते हैं, x यहाँ पर केवल 1 है, यहाँ केवल x 1 है, एक x मिल पाया। पर देखो y हमारा यहाँ पे 2 है, y हमारा 2, तो यहाँ पे 2y उतार लेंगे, 2y उतार लेंगे। और अभीष्ट मासा क्या हो जाएगी, अभीष्ट मासा क्या हो जाएगा 5xy घात 2। ये मासा के लिए प्रोसेस है, कॉपी पे नोट कर लेना समझने के लिए, आपने पढ़ाई होगा, साल भर में तैयारी की होगी। अब इसी का मैं क्या कर लेता हूँ, लासा निकाल लेता हूँ, रफ करते वरना मिक्स खिचड़ी बन जाएगी इसमें। अब इसी में अगर हमको लासा निकालना होगा तो लासा निकालने के लिए क्या करेंगे, तो हमने कहा कि जो सबसे बड़ा खंड होगा उसी उतार लेंगे यहाँ पर। चलो इसी को उतार लेते हैं, तो 3 × 5, जो पहला पद है उतार लेंगे यहाँ पर, ठीक है। अब जो दूसरा आंकड़ा होगा उसमें तो वह संख्या लेंगे कि जो इनमें से नहीं मिली होगी, ठीक है। क्या यहाँ पे 5 ले चुके हैं, बिल्कुल 5 है, एक्स्ट्रा 5, अगर 5 और होता तो ले लेते, पर 5 जरूरत नहीं है, ठीक है। 3 तो है, बात ही खत्म। यहाँ पर यहाँ पे x 2 है, क्या हमारे पे x यहाँ पे 2 है, नहीं है, 1 x कम है, तो 1 x और ले लेंगे यहाँ पर। ओके, y देखो 2 है, हाँ बिल्कुल y 2 है, बस हो गया। फिर गुणा करो, 5 × 15 हुआ, ठीक है। x कितना है 2 बार, तो x का स्क्वायर हो गया, y कितना 2 बार, y स्क्वायर हो गया। अभीष्ट लासा हो गया, ये अभीष्ट लासा हो गया, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों आपको बहुविकल्पी के आधार पर बता दिया, अतिलघुत्तरी के आधार पर बता दिया, ठीक है। अभी इसी में आपको गुणनखंड वाले लासा मासा आ जाएंगे, उसको मैं अगले वीडियो में बताता हूं, ठीक है। तो आप नोट करिए। और दोस्तों ये सवाल देख लीजिए, एक सवाल इसको भी देख लेते हैं, अगर एग्जामिनर पूछ ले तो क्या करना है। यहां पे लड़के बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे, क्या करना है, इसको थोड़ा रफ कर देते हैं। यहां पे देखते हैं कि अगर मासा पूछ लिया जाए, लासा तो निकालना बहुत आसान हो जाएगा इसका, लेकिन अगर मासा निकालना तो मासा के लिए क्या करेंगे, लासा भी देखेंगे, मासा भी देखेंगे। अब मासा में लड़का कंफ्यूज होगा कि सर ये 4 है, यहाँ पे 3 है, 3 को काटेंगे 4, लेकिन आपने कहा था कि मासा वह संख्या होनी चाहिए जो दोनों को काटे। अब क्या करें, परेशान ना हो। जब देखेंगे अलग अलग संख्या हो और कॉमन संख्या ना मिले, मासा निकालने की बात कर रहा हूं, तो उस अवस्था में एक मासा हो जाता है, क्योंकि एक ही वह संख्या है जो 4 को काटेगी 3 को काटेगी, मतलब दोनों अलग अलग संख्या है, ठीक है। अब क्या होगा, एक को हम लिखेंगे नहीं, क्योंकि एक को लिखने की जरूरत है, क्योंकि एक को किसी संख्या से गुणा करेंगे तो सेम वही संख्या आ जाती है ना, एक को लिखते नहीं है,
या थोड़ी के चलो एक लिख भी लेते हैं, इनटू कर लेते हैं। अब यहां पे देखते हैं कि मासा निकालने कॉमन क्या है, यहाँ पर x केवल यहाँ है, x यहाँ 2 है, तो केवल हम एक ही x से ले लेंगे। y देखते हैं, y देखो हमारा यहाँ पे 2 है, y यहाँ 1 है, केवल एक ही y ले लेते हैं। तो जब हम इसको गुणा करेंगे तो x y मिलेगा, तो हमारा ये संख्या मासा हो जाएगी। समझ गए? अगर जब डिफरेंट संख्या दिए जो कटते ना हो। और लासा निकालने क्या होगा, लासा वो संख्या जो इन दोनों से कट जाए। तो संख्या हम क्या आप हल करोगे तो 12 ले लेते हैं, क्योंकि 12वां संख्या है जो 4 से भी कट 3 से भी कट जाएगी। आप 6 लेते तो 6 3 से कट जाता पर 4 से नहीं कटता। डायरेक्टली कर लोगे जब बहुविकल्पी में क्वेश्चन पूछ लिया जाए। ठीक है, फिर देखो इसमें सबसे बड़ी घात x की कौन सी है, x स्क्वायर है। यहाँ पे सबसे बड़ी घात कौन सी, y स्क्वायर है। ये वाला लासा हो गया दोस्तों। उम्मीद दोस्तों आपको समझ में आया होगा। अगला वीडियो में आपको दूसरा दे दूंगा जिसमें आपको फैक्टराइजेशन गुणनखंड करके आप उसको पूछेगा दोस्तों, तो देखना ना भूलें दोस्तों। तब तक हमें इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।